Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस शो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अस्तित्व में, ब्रह्मांड में मौजूद उस तमाम ज्ञान को, उस तमाम लेखकों को, उस तमाम पब्लिशर, उन तमाम वक्ताओं को, उन तमाम गुरुओं को, जहां से जो भी ज्ञान के मोती मुझे मिलते हैं मैं आपके पास ला रहा हूं। इसमें दोस्तों मेरा सिर्फ इतना ही है जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो मेरा है। बाकी मैं मोती चुन चुन के आपके पास लेके आता हूं ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक, सक्सेस ट्रायंगल। हालांकि बहुत सारे लोग इसे अपने अपने तरीके से बताते हैं, अपना अपना उसका ढंग है, अपने अपने नजरिए हैं, देखने के सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। हम बात करेंगे सफलता के सूत्र का। ये सक्सेस ट्रायंगल है क्या? आपकी सफलता के लिए तीन मुख्य घटक, तीन मुख्य जो जरूरत की चीजें हैं वो है। वो क्या है? एक तो हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया स्किल और तीसरा पॉइंट है एटीट्यूड। ये तीन बिंदु जो है, तीन मुख्य घटक हैं आपकी सफलता की। आप जीवन में सफलता के किस सोपान को छुएंगे उसमें इन तीनों का बहुत ज्यादा रोल है। दोस्तों, नॉलेज मतलब ज्ञान, आपको सबको पता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मोटा मोटा ये हो गया कि आप क्या जानकारी रखते हैं, आप क्या चीज जानते हैं उस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। आपके पास खूब सारी इंफॉर्मेशन है, आप उस चीज के लिए, किसी भी उस चैप्टर के नॉलेज के लिए आप भरे हुए हैं पूरे। लेकिन अगर आपके पास ये दो फैक्टर नहीं, कौन से? स्किल व एटीट्यूड, तो आपका नॉलेज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें दूसरा पार्ट क्या? वो है स्किल का मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, करने की कला। किसी भी काम को, जिस चीज का आपका नॉलेज है, उस काम को करने की बेहतरीन कला आपके पास है। यदि है तो दो आयाम पूरे हो गए, दो घटक आपके पूरे हो गए कि नॉलेज हो गया, स्किल हो गया। नाउ द थर्ड थिंग, एटीट्यूड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर साहब की बहुत ही शानदार बुक मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसमें वो बताते हैं कि चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये है क्या एटीट्यूड? आखिर नजरिया। दोस्तों, इसमें खास चीज जो मुझे समझ में आई, मैं शॉर्ट में बताऊंगा उसको। एटीट्यूड का मतलब ये हो गया, सिंपल भाषा में, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, है नहीं आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपना खुद के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। लोग चाहे कुछ भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका खुद का अपने प्रति नजरिया क्या है, वो बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही मेन फैक्टर है। दोस्तों, आप सभी ने क्या इस चीज को ऑब्जर्व किया है कभी कि शेर
जंगल का राजा क्यों है? क्यों है वो? क्या रीजन है उसके पीछे? ना तो वो सबसे लंबा ऊंचा जानवर है जिराफ की तुलना में, और ना ही वो सबसे हैवीएस्ट है। हाथी से बहुत ही कम है वजन उसका। हाथी इतना भारी है कि अगर वो उसके ऊपर बैठ जाए ना तो शेर हिल नहीं सकता, इतना भारी। और न ही वो इतना चतुर है लोमड़ी जैसा, न ही वो तेज भाग सकता है। इवन कहते हैं कि हिरण की स्पीड ज्यादा है, हिरण तेज भागता है। लेकिन फिर भी वाई ही इज द किंग ऑफ जंगल, लायन। क्या रीजन है? सिर्फ एक ही चीज, वो है एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड, वो जब चलता है और उसका नजरिया देखो। सुबह सुबह के समय अगर कोई हाथी दिखता है सामने शेर को, तो शेर के दिमाग में एक ही विचार आता है। पहला विचार वही है, आज का ब्रेकफास्ट, यस, मिल गया। और हाथी क्या सोचेगा? खाने वाला आ गया, ईटर। नाउ मैन थिंग, टेक द एक्शन। वह एक्शन लेता है। शेर की यही क्वालिटी शानदार है, यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से ही वो जंगल का राजा। कहते हैं कि एक आर्मी, भेड़ों की फौज अगर एक शेर के द्वारा नेतृत्व की जाए, लीडर हो, और एक शेरों की फौज जो एक भेड़ के द्वारा लीडरशिप की जाए, वो भारी पड़ेगी। यह है नेतृत्व की, यह है एटीट्यूड की बात। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नजरिया खुद के प्रति क्या है, वह बहुत ही जरूरी है आपकी सफलता के अंदर। और यू हैव नॉलेज, यू हैव स्किल, दोनों चीजें होगी। फिर भी जो धुरी है, जो इसका मेन मुख्य पॉइंट है, वो है एटीट्यूड। कहते हैं 80% एटीट्यूड एंड 10% नॉलेज, 10% स्किल। दिस इज द रेशियो, यू अंडरस्टूड? जिसको टी हार्व एकर ऐसे समझाते हैं अपने ट्रायंगल के अंदर। एक साइड है व्हीकल, जिससे वो आप साधन से चलेंगे। दूसरी साइड है नॉलेज, और नीचे वो लिखते हैं यू, योरसेल्फ, आप क्या करने वाले हो। तो मेन चीज इसके अंदर हुई योर एटीट्यूड, आपका नजरिया अपने प्रति। और यह आप बदल सकते हैं, ये आप कभी भी बदल सकते हैं। कल तक आप क्या सोचते थे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब चाहें अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, अपने नजरिए को बदलिए, दृष्टिकोण को बदलिए, और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत ही सुंदर ये सफलता का सूत्र है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं फिर कोशिश करूंगा आगे कुछ और अच्छी चीजें आपके पास लेके आऊं। सुनने के लिए, प्यार से सुनने के लिए, शेयर करने के लिए दिल से, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।